नमस्ते, मेरा नाम है संगीता और आज है क्लास 6 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। तो हम पढ़ चुके थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद इंटीजर्स पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे न्यूमरल्स। न्यूमरल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिजिट रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं? जैसे 5 है, 7 है, 8 है, 9। जब मैं इन डिजिट का क्या बना लेती हूँ, ग्रुप बना लेती हूँ। लेट्स से 5, 7, 8, 9। देखो ये सारा क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप ऑफ डिजिट को ये क्या बन गया? आपका ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? न्यूमरल। क्या बोलते हैं? न्यूमरल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नोटेशन। नोटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन अ डिजिट आर फिगर। किसी भी नंबर्स को किस फॉर्म में? डिजिट यानी कि अंक की फॉर्म में। आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा कि कुछ नंबर्स दिए होते हैं और इनको कहा होता है ना, जैसे आपको शब्दों में दिया होता है, अंकों में लिखना होता है। जैसे आपको दे रखा है 45, ये क्या दे रखा है? शब्दों में दे रखा है। इसको किस में लिखना है? डिजिट और फिगर यानी कि अंकों में लिखना है। कैसे लिखोगे? 45। तो इसको क्या बोलते हैं आप? नोटेशन। नाउ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। न्यूमरेशन यानी कि अब आपको कोई भी नंबर क्या दे रखा होगा? शब्दों में दे रखा होगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया 95। देखो 95 ये किस में दे रखा है? न्यूमरेशन में दे रखा है। और इसको कैसे लिखोगे? अगर आपको इसको नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? क्या लिख दोगे? 95 यानी कि 95। आए समझ में? अब हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है आपने फॉर द स्टडी करने के लिए। किसमें किया है? ग्रुप और किसमें किया है? पीरियड। देखो ग्रुप्स क्या होते हैं आपको पता है। ग्रुप्स क्या होते हैं? वंस, उसके बाद क्या होता है? 1000, 1000 के बाद क्या होता है? लाख, लाख के बाद होता है करोड़, करोड़ के बाद क्या होता है? अरब, अरब के बाद खरब और ऐसे ही सो ऑन आगे चलता रहता है। अब ये जो ग्रुप्स है इसको फर्दर आपने क्या किया है? फर्दर पीरियड में डिवाइड किया है। जैसे आपने वंस को डिवाइड किया है यूनिट, टेंस और 100। उसके बाद आपने 1000 को वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1000 और 10,000 और 10,000। उसके बाद वापस अपने लेख को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेख और 10 लाख। अगेन आपने करोड़ को भी डिवाइड कर रखा है 10 करोड़ और करोड़। अरब को भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है 1 अरब और 10 अरब। ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट का क्या अर्थ होता है? 1 अंक, जिसको आप किसे रिप्रेजेंट करते हो? ओ से। इसमें कितना अंक होता है? ओनली 1 डिजिट है। टेंस का क्या अर्थ हो गया? इसको आप रिप्रेजेंट करते हो टी से, कैपिटल टी से, और इसमें कितने अंक होते हैं? 2 अंक। 100 को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एच से और इसमें अंक होते हैं 3 यानी कि 3 डिजिट होती है। 1000 को किसे रिप्रेजेंट करते हो? टी और एच, यानी कि इसमें कितने अंक हो गए? 3 जीरो होते हैं और टोटल अंक कितने होते हैं? 4। जीरो कितने होते हैं? इधर 2, लेकिन टोटल अंक कितने होते हैं? 3। इधर जीरो कितना होता है? 1, लेकिन टोटल अंक कितने होते हैं? 1, और इसमें टोटल अंक कितना है? 1। ठीक है। अब बताओ मुझे 10,000। 10,000 में क्या होगा? टी टी एच, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें कितने जीरो होंगे? देखो इसमें 1 2 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। अच्छा 10 लेख में कितने हो गए? 1 2 3 4, तो लेख में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और आगे कितना कर देंगे? 1। टोटल अंक कितने होते हैं इसमें? 5, और इसमें टोटल अंक कितने होते हैं? 6।
अच्छा, ज़ीरो कितने होते हैं? 5 ज़ीरोज़ होते हैं। वैसे ही ऐसे ही लिखते जाएंगे, 10 लाख का, 1 करोड़ और 10 अरब और 10 अरब का, ये ऐसे ही चलता जाता है। अब देखो, ये तो सारे ही क्या हो गए आपके? ग्रुप हो गए। और ग्रुप को अपने फर्दर किस में डिवाइड कर रखा है? पीरियड के अंदर। ये पीरियड्स हो गए और ये क्या हो गए? आपके ग्रुप्स हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे एक नोट दे रखा है, टू रीड द नंबर मोर क्लियरली वी इंसर्ट कॉमर्स आफ्टर ईच पीरियड। अपन क्या करते हैं, इन नंबर्स को अच्छी तरह से और अच्छे से पढ़ने के लिए किसी भी पीरियड के बाद या फिर किसी भी ग्रुप के बाद क्या लगा देते हैं? ये कॉमर्स लगा देते हैं। ये कॉमर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वंस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1000 वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है, ये तीनों हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपके वंस वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 2 और 3 यानी कि 32 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1000 वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 4 लेक वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 306 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वंस वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1000 वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेक वाले को। और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करोड़। जो भी है, एक ग्रुप के बाद, एक ग्रुप कंप्लीट होने के बाद हम क्या लगा देते हैं? कोमा लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हम उसको और क्लियरिफाई पढ़ सके कि इस कोमा के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, ये ग्रुप यहाँ पर ख़त्म हो गया है, अब हमें नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ना है। आई बात समझ में आपको? ये छोटी छोटी सी बातें होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जिससे हम किसी भी नंबर को और इजीली और क्लियरिफाई से पढ़ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। द नंबर्स आर अरेंज इन प्लेस वैल्यू टेबल, राइट ईच नंबर वर्ड्स एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्वेश्चंस करने से पहले हमें 2 टर्म्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, और थर्ड क्या होता है आपका? एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा छोटी क्लासों में, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखिए, 3, 5, 4, 7, 8 ये आपको कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोटेशन। नोटेशन में ही दे रखा है ना ये आपको। चलिए अब आपको इसकी क्या बतानी है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? सबसे, जैसे अगर मैं पूछ रही हूँ इसमें 3 का, अगर 3 फेस वैल्यू है, ठीक है, 3 इसमें क्या हो गया? मैं 3 की बात कर रही हूँ, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला नंबर क्या होता है? उसकी फर्स्ट फेस वैल्यू होता है। यानी कि किसी भी नोटेशन का जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है? इसका फेस वैल्यू होता है। अगर मैं 5 की बात कर रही हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 फेस वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 4 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 4 इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। अगर 4 इसकी फेस वैल्यू तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 4, 7, 8। आई बात समझ में? अगर इसका 3 फेस वैल्यू तो नंबर हो जाएगा 3, 5, 4, 7, 8। अगर इसका 5 फेस वैल्यू तो देखो, अगर आपका 3 फेस वैल्यू तो ये नंबर हो जाएगा 3, 5, 4, 7, 8। अगर मैं बात कर रही हूँ कि इसकी फेस वैल्यू क्या है? 5 है, तब ये नंबर क्या हो जाएगा? 5, 4, 7, 8। अगर मैं बात करूँ इसकी FV यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी? अगर इसकी फेस वैल्यू 4 है तब ये नंबर क्या हो जाएगा? 4, 7, 8। अगर इसकी फेस वैल्यू 7 है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 7, 8। अगर फेस वैल्यू 8 है तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऐसे। यानी कि अपन पर्टिकुलर किस वैल्यू की बात कर रहे हैं वही डिपेंड करता है कि वो नंबर क्या होगा। अगर फेस वैल्यू 5 है तब ये नंबर ये होगा, 4 होगा तब ये होगा, 7 होगा तब ये होगा, और अगर 8 है तब ये नंबर होगा। समझ में आया? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है कि कौन सा नंबर कौन से स्थान पर है। जैसे देखो, अगर मैं इसमें 3 की बात करूँ, मैं 3 की बात कर रही हूँ कि मुझे 3 की क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आपको गिनना है यूनिट, टेंस, यहाँ पे नंबर लिख लेते चलो, 3, 5, 4, 7, 8। यहाँ से आपको गिनना है यूनिट, टेंस, 100। ये 3
दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वंस वाले को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वंस के बाद क्या आता है, 1000, 1000 और 10,000, यानी कि ये जो 3 है ये कौन से स्थान पर है, 10,000। आया समझ में। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, यूनिट, टेंस, 100, 1000। 5 किसके स्थान पर है, 1000 की प्लेस पर। अगर मैं 4 वंस में भी मैं पर्टिकुलरली बताना चाह रही हूँ या फिर पूछना चाह रही हूँ कि 4 की क्या वैल्यू, आप वंस तो बता रहे हो कि इसका ग्रुप तो वंस है, लेकिन इसका बताओ कि पीरियड कौन सा है, तब आपको बताना है यूनिट, टेंस, 100। 4 कौन से स्थान पर है, 100 के स्थान पर। बताओ 7 का यूनिट और टेंस, 7 किस पर है, टेंस, और 8 का क्या है, यूनिट। समझ में आया। तो ये होती है प्लेस वैल्यू। अब है एक्सपेंडेंट फॉर्म। तो चलो इसी एग्जाम्पल को, किसी भी फॉर्म को एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिखने का अर्थ होता है कि उसको विस्तार से लिखना। जैसे देखो 3 लिखा, अब कितने जीरो है, कितने जीरो लगाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 5, 1 2 3, 1 2 3 प्लस 4, 1 2 1 2 प्लस 7 0 और प्लस 8। ये ना विस्तार रूप ये होता है कि इसमें हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये कौन से प्लेस पर। जैसे देखो, जैसे ही आपको 8 दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो ये कौन से स्थान पर है, यूनिट के स्थान पर। 2 नंबर दिख रहे मतलब ये टेंस के स्थान पर है। 3 नंबर दिख रहे दैट मीन्स ये किस पर है, 100 के ऊपर है। जैसे ही आपको 4 अंक दिख रहे 1000 है, 5 अंक दिख रहे 10,000 है। यानी कि विस्तार रूप देखने का यही अर्थ होता है या फिर लिखने का यही सबसे बेनिफिट रहता है कि आप देखते ही पता कर सकते हो कि उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेंट फॉर्म तीनों ही समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो आपको नंबर्स दे रखा है, यानी कि आपको नोटेशन फॉर्म में दे रखा है। अब आपको न्यूमरेशन फॉर्म में इसको लिखना है। आपको दे रखा है 6384। तो आप कैसे लिखोगे, देखो आपको पता है ना, 2 ग्रुप के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखो 6384, इसको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिखना है। यानी कि 6 लिखना है इंटू कितना जीरो लगेगा, देखो यूनिट, टेंस, 100, यानी कि कितना जीरो लगाना है आपको, 3 जीरो, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब आपको 3 की बात चल रही है। अब कितना जीरो लगेगा, 1 और 2, यानी कि आपको 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पर 8 है, कितना जीरो लगेगा, 1, यानी कि आपको 1 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस क्या कर देना है, 4 कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, प्लस 3 उससे करोगे तो 300, प्लस 8 से करोगे तो 80, प्लस 4। ये हो गया किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। आए समझ में। और वापस अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको किसमें नोटेशन में लेके जाना है तो आप क्या कर दोगे, इन 0 को आपको नहीं लिखना होता है, और आपको हमेशा क्या करना होता है, लास्ट में यूनिट प्लस टेंस। मैंने इसको थोड़ा ऊपर उल्टा लिख दिया है। आपको टेंस पहले लिखना है, टेंस प्लस यूनिट, इनको क्या करना होता है, हमेशा ऐड करना होता है। बाकी तो एज इट इज़ आप इनका फर्स्ट नंबर लिखते हो, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पर कुछ और दे रखा होता, जैसे यहाँ पे लेख दे रखा होता, और यहाँ पे जैसे 1000 की प्लेस अगर कुछ नहीं दे रखी हो तो ना, जैसे वैल्यू अगर खाली है, यानी कि जगह खाली है ना, दे रखा है, तो वहाँ पर आपको 0 लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 6 लिख देना है, यहाँ पर 3 लिख देना, क्योंकि 1000 की प्लेस पर भी है, 100 की प्लेस पर भी है, और 1000 की प्लेस पर भी नंबर है। उसके बाद टेंस के स्थान पर भी है, और यूनिट। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका जैसे 1000 प्लेस खाली हो गई तो इसका मतलब आपको 0 लगाना होता है वहाँ पर। 6, 3, टेंस और यूनिट को क्या करना है, आपको जोड़ना है। समझ में। ये हो गया 6384, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकंड है, नंबर्स दे रखा है आपको। देखो इन नंबर्स को पढ़ना कैसे, ये नंबर देखते ही ना डर लगने लग जाता है, बाप रे इतना बड़ा नंबर।
अब तो नहीं होगा। तो ये ना बहुत इजी होता है। इनको सबसे पहले आप लिख दो। देखो इनको ना आप ग्रुप में डिवाइड कर दो। जैसे ही आप ग्रुप में डिवाइड कर देते हो ना तो ये पढ़ना ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे फर्स्ट आप ना ग्रुप में डिवाइड कर दो। ये जो लास्ट वाले 3 नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वंस को रिप्रेजेंट कर रहे। ये जो दोनों नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया 4 लेक। देखो 10,000 पर क्या है आपका? 3 है। तो इसको पढ़ेंगे 4,32,678। आए समझ में? जैसे ही आप इनको ना बांट देते हो, जैसे आपका 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 32 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 6, 7, 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वंस को कर रहा है। वंस में भी आपको पता होना चाहिए ये वाला नंबर 100 को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर आपका टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर आपका यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख लोगे तो ये हो जाएगा 4,32,678। तो ये ना पढ़ना बहुत आसान हो जाता है जब आप किसी नंबर को ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हो। देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये नंबर देखने में कितना ज़्यादा हेवी लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि आपको काउंट करना पड़ेगा यूनिट, टेंस। मैं भी ना पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन जब से ये आया ना तो ये बहुत इजी हो गया है। देखो आपको पता है हर एक ग्रुप के बाद जैसे ही आपका ग्रुप ख़त्म हो रहा है इन्होंने क्या कर दिया है? कॉमा लगा दिया है। कॉमा लगाते आप समझ गए होगे कि ये एक ग्रुप है। फर्स्ट वाला ग्रुप हमारा वंस का होता है, उसके बाद क्या होता है? 1000 का होता है, 1000 के बाद क्या होता है? लेक होता है, और लेक के बाद क्या होता है? करोड़ होता है। तो 306 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनिट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1000 को। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेक को, और ये करा, यानी कि ये हो गया 8,35 लाख। यहाँ पे देखो 3, 4 और 2 है ना, 4 और 0 है। तो ये 4 और 0 देखो यहाँ पर 0 है। दैट मीन्स देखो 10,000 के स्थान पर तो क्या है आपका 4 है, लेकिन 1000 के स्थान पर यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो 40 यानी कि 10,000 क्या हो गया? 40,000। ये क्या हो गया? 306 यानी ये हो गया आपका वंस। तो इसको पढ़ेंगे 8,35,40,306। याद रखना है यहाँ पर बीच में 0 है, मतलब टेंस का स्थान खाली है। टेंस के स्थान पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है? 0। समझ में आया आपको? चलिए अब ना एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ, ये नंबर आपको करना है। ठीक है, 3254389,310। देखो ये लगा रखा है। अब आपको ना सबसे पहले काम क्या करना है? आपको कॉमा लगा देना। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप 2-2 नंबर का होता है, तो हर 2 नंबर के बाद क्या लगा देना? आपको कॉमा लगा देना है। ठीक है, तो ये कॉमा में लगा दिया है। अब आपको ये जो इसका आंसर है ना इन द न्यूमरेशन में आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू मैं आपको बता ही चुकी हूँ डिजिट का, ये अपन पढ़ चुके हैं। देखिए ये आपको नंबर दे रखा है 43206। अगर आप 4 की बात करें तब नंबर क्या हो जाएगा? ये। और इसके आप देखो है ना प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन से फेस वैल्यू की बात करें। जैसे अगर मैं 4 की बात कर रही हूँ तो उसकी प्लेस वैल्यू कुछ और होगी। अगर 3 की बात कर रही हूँ तो उसकी प्लेस वैल्यू कुछ और होगी। अगर मैं 2 की बात कर रही हूँ तो उसकी प्लेस वैल्यू कुछ और होगी। और 6 की बात कर रही हूँ तो उसकी प्लेस वैल्यू कुछ और होगी। यानी कि हमेशा आपकी प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है कि आप फेस वैल्यू कौन सी ले रहे हो। जो आपकी फेस वैल्यू होगी वही डिपेंड करेगी, वही निर्धारित करेगी कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक नोट दे रखा है, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। याद रखना किसी की भी अगर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 0, तो वो हमेशा क्या होगी? 0 ही होगी। अब कल करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हम कल करेंगे। ठीक है।